के भाव को उत्पन्न करती है। इस रस का उद्देश्य दर्शक में घृणा या विकृति का एहसास कराना होता है। द्वापर युग में जब भरी सभा में नारी को अपमानित किया गया था, तब जिन हाथों ने नारी का शोषण करने का प्रयास किया, उनका पूरा वंश ही समाप्त कर दिया गया। द्रौपदी का चिरहरण महाभारत के युद्ध का कारण बनी। कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। इस घटना में विभत्स रस का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसी प्रकार त्रेता युग में जब नारी का अपमान हुआ, अर्थात जब रावण द्वारा सीता का अपहरण और उनकी आबरू का अपमान हुआ, इसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ और रावण समाप्त हो गया। पौरुष और वीरता व्यर्थ हुई। आज दुशासन झपट पड़ा जब बनकर बाज। द्रौपदी ने सच्चे मन से दिया आवाज, तुरंत मुरलीधर आ गए बचाने लाज। कैसी ये सभा है जहां मेरा स्वाभिमान लज्जित हुआ, जहां सब मौन थे, वहां सिर्फ मेरी कृष्णा ने मेरी रक्षा की। बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। तब नारी के अपमान का विरोध करने स्वयं श्री कृष्ण आए थे, परंतु आज इस युग में नारी के शोषण के खिलाफ कौन अपनी आवाज उठाएगा, कौन उसका विरोध करेगा। आज नारी को हिंसा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि का शिकार होना पड़ता है। कलयुग में नारी की दशा अत्यंत दयनीय होती जा रही है। समाज में हो रहे दृश्यों को देखकर हमारे मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, और वो है छी, ये कैसा युग है। आज का समाज विभत्स रस का एक जीता जागता उदाहरण है। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर ना आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा।